हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त, आप सभी एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे और सभी दोस्तों को प्रणाम है, गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त आप लोगों को। और आज हमारी जो कक्षा है मेरे दोस्त, आपका टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, विशेषण का टॉपिक है, एक क्रिया का टॉपिक है, एक काल का टॉपिक है, एक अव्यय का टॉपिक है, एक वाक्य का टॉपिक है और एक विराम चिन्ह का मेरे दोस्त टॉपिक है। ये टॉपिक हैं और इन टॉपिकों से हमारे कितने प्रश्न हैं मेरे दोस्त? 40। और साथ में मैंने पिछले शनिवार के दिन आप लोगों से वादा किया था कि मैं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए साहित्य के प्रश्न भी लेकर के आऊंगा इसी कक्षा में अंत में। तो रचना लेखक लेकर के आया हूं इसी कक्षा के अंत में। दूसरा, आप लोगों से वोकैब के लिए मैंने बोला था कि विलोम शब्द वगैरह है ना, ये सब चीजें मैं लेकर के आऊंगा। तो मेरे दोस्त वह भी मैं इस कक्षा में अंत में लेकर के आया हूं। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके चलेंगे क्योंकि ये हमारा है केवल टेस्ट। क्या है मेरे दोस्त? ये केवल हमारा है टेस्ट। तो इस टेस्ट को टेस्ट की तरह मेरे दोस्त हम लोग करेंगे एकदम बेहतर तरीके से। और हाँ, मेरा सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन रहेगा कि प्रश्न को पूरा जरूर पढ़ लें क्योंकि गलती हो जाती है, आधा प्रश्न पढ़ने पर गलती हो जाती है मेरे दोस्त, है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। तो चलिएगा, दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। सुनील जरा इधर आना, इस वाक्य में बताना मेरे दोस्त कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। स्पीड से इसमें बताना कौन से। 40 प्रश्न है, 40 के 40 प्रश्नों का स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में अंत में लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है वीरो। तो चलिए बताइएगा, सुनील जरा इधर आना, इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे आप? सी का, ए का, बी का, ए का? अच्छा, कोई सी भी बता रहा है, कोई ए भी बता रहा है। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, हमें थोड़ी देर विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है ना, वो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए। ठहराव इसका अर्थ होता है, यानी कि रुकना, है ना। व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय जब बीच बीच में या बात खत्म होने पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो वही मेरे दोस्त उसी ठहराव या विराम को, स्थानों को विराम चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं, सुनील जरा इधर आना, क्या इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा? यह है मेरे दोस्त विस्मयादि बोधक चिन्ह। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, ऐसे शब्दों में मेरे दोस्त विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब कोई वस्तु या चीज अलग दर्शाई जाए तो मेरे दोस्त हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वीरो, उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब बहुत ही थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहां सुनील, पहले सुनील को आवाज मारी, फिर थोड़ी देर रुके, फिर कह रहा जरा इधर आना। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने यहां पर किसका प्रयोग किया? अल्प विराम चिन्ह का। अब बात आ रही है, ये क्या होता है सर? ये होता है मेरे दोस्त अर्धविराम, अर्थात इसका जो प्रयोग होता है वाक्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है अर्धविराम चिन्ह का। अर्थात मैं कह दूंगा, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात खत्म। दूसरे सवाल पर, निम्नलिखित दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का मेरे दोस्त चयन करना है। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, इसमें बताना कौन सा मेरे दोस्त विराम चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग है। इसमें बताना है कौन सा मेरे दोस्त विराम चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग है। इसमें एक और मेरे दोस्त आप लोग, ये जो है ये वाला है, इस चिन्ह को जो ना इस तरीके से लिख देना, ये वाला जीरो सा बना हुआ है, इसका एक विकल्प और बना देना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा मेरे दोस्त सही होगा आप लोगों का? बताइए। मैंने कहा अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, तो मेरे दोस्त इसमें कौन सा विकल्प होगा? 5 विकल्प दिए मैंने। देखिए, ये तो है आप लोगों का प्रश्नवाचक, ये क्या है आपका? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और ये जीरो सा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ये, है ना। तो मेरे दोस्त इसका जो प्रयोग होगा वो हम लाघव चिन्ह के रूप में करते हैं। अर्थात मेरे दोस्त हम कब करते हैं? जब कोई बड़ा शब्द हो, उसका संक्षिप्त रूप हमको लिखना हो, तो हम इसको लाघव चिन्ह लगा करके उस शब्द को मेरे दोस्त हम लिख देते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है ये, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरीके से। बात आ रही है ये क्या है? अभी अभी बताया, उपविराम, यानी कि शब्द को बिल्कुल अलग दर्शाने के लिए किया जाएगा।
अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए मेरे दोस्त किया जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, यानी कि अल्प विराम से अधिक देर के लिए रुकने के लिए। अगर मैं बात करूं इनमें से कोई नहीं इस विकल्प में, तो मेरे दोस्त यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे तो भैया जी इसमें लगेगा कौन सा? मेरे शेर, इसमें लगेगा अल्प विराम अनीता कोमा मधु कोमा पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, अर्थात मेरे दोस्त अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण है बहुत थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। ऐसा थोड़ा ही है कि आज अनीता को आवाज मार दी, कल को मधु को आवाज मारेंगे, परसों को पूनम को आवाज मारेंगे, ऐसा नहीं, एक साथ। मैंने बताया था आप लोगों को, देसी भाषा में समझाया था आप लोगों को कक्षा में, कि मैंने बताया था कि अल्प विराम का प्रयोग कौन करते हैं? जो सबसे ज्यादा जो आपके गांव में गली मोहल्लों में कौन बेचने के लिए आते हैं? सब्जी वगैरह ये बेचने के लिए आते हैं, वो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपनी सब्जी वो बहुत थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए तरह तरह के आइटमों के नाम ले लेते हैं। एकदम एकदम इस बात को दिमाग में रखना। आगे दिया है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है मेरे दोस्त? इसका जवाब दे दो। वाक्य के अंत में, कहीं भी, या वाक्य के शुरू में, या वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहराव हो। कौन सा विकल्प इसमें आप लोगों का सही होगा वीरो? वाक्य का कौन सा विकल्प मेरे दोस्त सही होगा? इसका जवाब देना है वीर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। भाई अपनी कक्षा को एकदम बेहतर समझ करके चलिएगा, क्योंकि आगे आप लोग बहुत सोचनीय विचारणीय प्रश्नों को देखने वाले, ध्यान रखना। देखिए मैंने कहा अल्प विराम का प्रयोग कहां करते हैं? भाई हम वाक्य के मध्य में करेंगे जहां बहुत ही कम ठहराव होता है। भाई यही बात तो इसकी होती है, क्योंकि अल्प विराम, अल्प मतलब कम और विराम मतलब ठहराव, यानी कि कम ठहराव के लिए प्रयोग होगा। आगे दिया है कि कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें बताना मेरे दोस्त किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसमें बताना मेरे दोस्त किस विराम चिन्ह का मेरे शेर प्रयोग किया जाएगा? मैंने कहा आप लोगों से कई सप्ताह से बढ़ती वर्षा होती ही जा रही है, वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। मैंने आप लोगों से बताया था कि जहां वाक्य में अवरोध उत्पन्न करना होता है, यानी कि अल्प विराम से अधिक और मेरे दोस्त पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकने के लिए हम मेरे शेर किसका प्रयोग करेंगे? ये जो अर्धविराम चिन्ह दिया है, तो कहां पर लगाएंगे? कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, ये लगा अर्धविराम, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। ये मेरे दोस्त आप लोगों को बता चुका हूं, उपविराम अलग दर्शाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग मेरे दोस्त विवरण चिन्ह के लिए किया जाता है, और ये मेरे दोस्त आप लोगों का हंस पद होता है, या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह आप लोग इसको बोल सकते हो वीरो। क्या बोल सकते हो इसको? त्रुटि बोधक चिन्ह इसको बोल सकते हो। भैया जी इसका प्रयोग कहां होगा मेरे शेर? जब वाक्य लिखते समय या कोई शब्द लिखते समय, जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द या अंश छूट जाता है, तो त्रुटि बोधक या हंस पद को लगा करके उस शब्द को मेरे दोस्त लिख देते हैं। बात ही खत्म, समाप्त मेरे शेर। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है मेरे शेर? इसका जवाब देंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो मेरे वीर, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो मेरे शेर, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। देखो पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा? उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, यानी कि यूपीएसआई का प्रश्न है मेरे दोस्त, ये वाला यूपीएसआई का प्रश्न है मेरे दोस्त, अंग्रेजी में आ गया। भाई आप लोग जानते होंगे पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी जो 19 विराम चिन्ह हैं वो सब आपके अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं, लेकिन किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर। तो अंग्रेजी भाषा में पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप, यानी कि एक ये जो बिंदा होता है वाक्य पूरा होने के बाद हम लोग इसको लगा देते हैं, फुल स्टॉप को लगा देते हैं। आप कहोगे भैया जी अर्धविराम ये रहा, योजक चिन्ह कहां होगा प्रयोग? छोटा सा होता है योजक चिन्ह मेरे दोस्त, कहां होता है? विपरीतार्थक शब्दों के बीच में होता है, समानार्थी शब्दों के बीच में होता है, तुलनावाचक शब्दों के बीच में होता है। इस बात को दिमाग में रखना। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग किया जाता है? भैया मनोविकार। मैं कह दूं आप लोगों से, मन में विकार परिवर्तन, हाय हाय वह चल बसा अब क्या होगा, हाय वह चल बसा अब क्या होगा मेरे दोस्त? मनोविकार, मन के विकार, मन में जो विकार आते हैं, या वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? बताओ जल्दी से, एकदम बेहतरीन प्रश्न है, इस बात को अच्छे से समझ करके बताना मेरे शेर। मनोविकार कैसे हो सकता है? ओह
मेरा सिर फटा जा रहा है, मैं कह दूं ओह मनोविकार कैसे हो सकता, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मैं क्या करूं, है ना, फटा जा रहा है, मैं क्या करूं। ये मेरे दोस्त आप लोगों का किस में चला जाएगा, विस्मय में। हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, तिरस्कार हो, है ना, स्वीकार हो, वो सब मेरे दोस्त विस्मयादि बोधक चिन्ह के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। कह रहा कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। भाई वाह, क्या प्रश्न है मेरे दोस्त, बताइए। मैंने कहा आप लोगों की क्या कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो मेरे वीर, तो आप देखो मेरे शेर यहां पर देखो, ये क्या है भैया जी, ये तो अल्प विराम है। क्या अल्प विराम व्याख्या के लिए आएगा, नहीं। ये क्या है भैया, ये क्या भैया जी, ये समता मूलक चिन्ह है। कैसा है, समता मूलक चिन्ह। जब किसी शब्द का अर्थ दर्शाना हो तो समता मूलक चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त किया जाता है। ऋजु, सीधा, वक्र, टेढ़ा, जब किसी शब्द का अर्थ दर्शाना हो, ये उपविराम मैंने दोस्त आप लोगों को बताया था, लेकिन उसने कहा व्याख्या और कैसे करनी, विस्तार से। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, विस्तार से लिखना हो तो मेरे दोस्त हम किसका, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये विवरण चिन्ह है मेरे वीर। कौन सा चिन्ह है ये आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे दिया है कि दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का मेरे दोस्त चयन करना है। जून जुलाई में यहां बहुत गर्मी होती, यहां बहुत बारिश होती है। उसने कहा कि जून जुलाई में यहां बहुत बारिश होती है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग होता है। देखिए, निर्देशक और योजक चिन्ह में अंतर यह होता है, मैं बताऊं आपको। निर्देशक चिन्ह में निर्देश दिया जाता है ना, कथन कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं कि राम ने कहा, अब उसके आगे जो कहा वो लिख देंगे निर्देश चिन्ह लगा करके, निर्देश दिया। योजक चिन्ह जो होता है, दो समानार्थी शब्दों में, विपरीतार्थी शब्दों में, है ना, और तुलनावाचक शब्दों में प्रयोग योजक चिन्ह मेरे वीर आपका होता है। यहां देखिएगा, जून जुलाई में यहां बहुत बारिश होती है। बात आ रही है मेरे दोस्त किसकी, जून जुलाई की। क्या मेरे दोस्त यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भैया जी आप लोगों का उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। कौन सा, या फिर इसको आप क्या बोल देते हो, अवतरण चिन्ह। क्या बोल देते हो मेरे दोस्त, इसको आप अवतरण चिन्ह। आप कहोगे भैया जी इसका प्रयोग कहां देखने के लिए मिलेगा, इसकी परिभाषा भी आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त, बेफिक्र रहना आप सभी विद्यार्थी। हाँ जी, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त जून जुलाई में बहुत बारिश होती है। अब अगर मैं बात करूं जून जुलाई में यहां बहुत बारिश होती है, तो यहां जून जुलाई में किसका प्रयोग मेरे दोस्त होगा, कौन से चिन्ह का प्रयोग आप लोगों का होगा, बता दीजिए। जून जुलाई, भाई वाह, किसका, ये हल्का सा योजक चिन्ह मेरे दोस्त एक साथ दोनों को जोड़ने का कार्य। जून जुलाई में यहां बहुत बारिश होती। आप कहोगे अल्प विराम, अल्प विराम का नहीं मेरे दोस्त, दो शब्दों को जोड़ा है। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त जीवन मरण, आता कि नहीं आता। जैसे मैं कह दूं आप लोगों का मेरे दोस्त जीवन मरण, इस तरीके से है। मैं कह दूं बड़ा सा आदमी, मैं कह दूं बड़ा सा आदमी, तो मेरे दोस्त आप लोग देख पा रहे होंगे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त आपको मिलेगा देखने के लिए। वो आपको हल्का सा योजक चिन्ह का विराम चिन्ह मेरे दोस्त देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा मेरे शेर, है ना। आप कहोगे ए होगा क्या है, आप कहोगे ए होगा क्या। देखो रात दिन, बताओ, रात दिन, रात और दिन। मैंने कहा था ना, आप प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए, गलती कर दोगे मेरे वीर, इसमें डी नहीं होगा। मेरे कहने से सब डी लगाने लगे। यही तो देखना चाह रहा था कि तुम अपने आप पर कितने डिपेंड, मतलब अपने आप पर कितने निर्भर हो। अरे आप देख सकते हो, क्या जून और जुलाई ये दोनों आपस में विपरीत शब्द हैं क्या, क्या जून और जुलाई आपस में तुलनावाचक शब्द हैं क्या, क्या जून और जुलाई आपस में समानार्थक शब्द हैं क्या, नहीं है।
और जब समानार्थक नहीं है ना, और जब मेरे दोस्त माता पिता नहीं है, माता पिता ऐसे शब्द नहीं है, तो क्या योजक चिन्ह उसमें प्रयोग होगा? नहीं। फिर कौन सा होगा मेरे दोस्त? तुक्का गलत लग गया मेरे दोस्त, अल्प विरामी होगा, जून कोमा जुलाई। भैया ये दोनों के दोनों महीने ही तो हैं, क्या एक बार जून बोलोगे उसके बाद जुलाई बोलोगे? नहीं। हमेशा ध्यान रखना भाई, बड़ा सा आदमी इसमें प्रयोग कर सकते हो, जीवन मरण में योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, समानार्थक शब्दों में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त इसमें नहीं कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना। कंफ्यूज करने के लिए मैंने जानबूझ के डी बताया, ताकि आप भी डी बताओ और कर गए गलती। मैंने कहा बहुत कम देर के लिए जून जुलाई, जून कोमा जुलाई। बात समझ में आ गई? आगे देखो अगले प्रश्न पर। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? बताइए। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है? इसका जवाब बताना है। फटाफट बता दो, फटाफट बता दो मेरे दोस्त। बेहतरीन, जबरदस्त। देखो, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो दोनों महीने अलग अलग है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, मैंने कहा आप लोगों से कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? भाई जब किसी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, जब किसी बात को मेरे दोस्त ज्यों का त्यों मेरे दोस्त लिखना हो, जब किसी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, तो वहां उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नेताजी ने जो कहा ना मेरे दोस्त, ये वाला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो ये है जो बात परिभाषा की ओर कह रही। नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूं। जब किसी बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है, तब हम मेरे दोस्त किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त करते हैं। एक बार मुझे बता दो, थम्स अप करके, समझ में आ गया है ना? एक बार मुझे बता दो थम्स अप करके मेरे दोस्त, समझ में आ गया या ना? ये बताओ, एक बार मुझे बता दो मेरे दोस्त, थम्स अप करके समझ में आ गया या ना? और हाँ, इस वाले प्रश्न में सबसे ज्यादा कंफ्यूज मेरे दोस्त आप लोग हो रहे होंगे, ठीक है, मगर एक तरीके से इसमें योजक चिन्ह लग सकता है। अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से। जून और जुलाई एक तरीके से लग सकता, जिसमें भर्ती बोर्ड के द्वारा योजक चिन्ह भी इसमें माना जा सकता। कैसे? और माना भी गया है, मैं बताऊंगा किसमें माना गया। ये जून जुलाई आया ना, तो जून भी अपने आप में प्रधान है, आप देख सकते हो, और जुलाई भी अपने आप में मेरे दोस्त प्रधान है कि ना? बताओ, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रधान है कि ना? और आपने देखा होगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पदों के प्रधान के बीच में मेरे दोस्त हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं, छोटा सा। तब आप उसकी वजह से इसमें योजक चिन्ह लगा सकते हो। ये कारण हो सकता है योजक चिन्ह लगाने का। बाकी आप ये बात का ध्यान रखना, यहां पर पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में बात आ गई कि ये जून जुलाई जो शब्द है, ऐसा नहीं कि हम अल्पविराम का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि जून भी प्रधान है, जुलाई भी प्रधान है। इसीलिए हम इस प्रश्न का जवाब मेरे दोस्त डी ही चुनेंगे, ए नहीं चुनेंगे। हो सकता बुक में गलत दे रखा हो, हम लेकिन डी चुनेंगे इसका उत्तर, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आपको डी लगाना है, ठीक है? आगे बढ़ो। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? इसका जवाब दे दो। निर्देशक चिन्ह जो होता वो बड़े वाक्यों के बीच में लगता, ज्यादा बड़े के लिए उसमें लगता, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए इसका उत्तर दे दो। हो सकता है जो मेरे पास बुक हो उसमें अल्प विराम दे रखा तो गलत दे रखा हो, लेकिन दिमाग में बात आ गई पढ़ाते पढ़ाते कि ऐसा भी तो हो सकता है कि समाहार हो, इसमें समाहार द्वंद्व हो जाए जो समूह को दर्शाए, इतरेतर द्वंद्व हो जाए, है ना, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाए, इस तरीके से, ठीक है? चलिए अब देखो, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, विवरण चिन्ह होता है आपका, ये लाघव चिन्ह होता है, ये वाला। उपदेशक चिन्ह मेरे दोस्त कोई नहीं होता है, उपदेशक चिन्ह नहीं, उपविराम चिन्ह तो होता है, उपविराम चिन्ह तो होता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह ये होता है। आगे बढ़ूंगा। उपविराम चिन्ह का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? इसका जवाब और दे दो।
इसका जवाब दे दो। हाँ, एग्जाम में भी अगर ऐसा आए, ये वाला वाक्य आए ना, जून जुलाई में कौन सा वो है, तो आपको डी ही लगाना है, गलत नहीं होगा, मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ, क्योंकि आपके पास एक सीधा सा जवाब है, कौन सा, द्वंद्व समास वाला, प्रधान उपवाक, प्रधान वाला, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें ध्यान रखना, जैसे कृष्णार्जुन होता, कृष्ण और अर्जुन, इस प्रकार से, ठीक है ना वीर। देखो मैंने कहा उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। मैं अगर मिश्र बंधु की बात करूं, 3 है, तो देखो उपविराम, ना तो ये उपविराम है, ना ये उपविराम है, ना ये उपविराम है, उपविराम का प्रयोग हुआ बीच में, ये रहा उपविराम। मैंने आपसे कहा था कि उपविराम का प्रयोग बात को अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और मेरे दोस्त सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भैया हैं जो कि मिश्र बंधु के नाम से ये जाने जाते हैं। आगे, श्रीदेवी के लिए सुबर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण मेरे दोस्त होगा, बताइए। श्रीदेवी के लिए सुबर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण होगा। थोड़ी सी स्पीड आप लोग बढ़ा लो, जल्दी से बढ़ाइए भैया, जल्दी बढ़ा लो मेरे शेर, जल्दी बढ़ा लो मेरे वीर। देखो मैंने कहा श्रीदेवी के लिए सुबर मिला है, स्पीड बढ़ा लो भैया। सु किसके लिए आया है, सु, सु जो शब्द है वो यहां मेरे दोस्त विशेषण है। सुंदर, अच्छा, अच्छा वर मिला है, अब बर है ये, तो भैया सुंदर बर, बर की विशेषता बता रहा है ना, तो बर यहां क्या हो जाएगा वीरो, विशेष्य। बर यहां क्या हो जाएगा वीरो, विशेष्य। तो ये सुंदर अच्छे के लिए आया है मेरे दोस्त, अपने आप में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं सार्वनामिक विशेषण की बात कर दूं तो मैं कह दूं वह लड़का बेईमान है, मैं कह दूं वह लड़का बेईमान है, यानी कि वह का प्रयोग और लड़के, लड़का है संज्ञा, संज्ञा से पहले आया। मैंने बताया था सार्वनामिक की विशेषण की परिभाषा होती है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता को प्रकट करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई या ना, इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना। नौका भी ना होने का मेरे दोस्त, निर्देशक चिन्ह भैया, इस पर एक परिभाषा लिखी, एक परिभाषा है कौन सी, जब किसी बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता, तो यही बात है, किसी के द्वारा कही गए कथन को मूल रूप से, मूल रूप जैसे उसने कही वही लिखने के लिए हम मेरे दोस्त उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गलत नहीं होने का, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, बेफिक्र रहना, ठीक है। एक एक प्रश्न तराशा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखो, ये वाली बात क्लियर हो गई। आगे देखो, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा सही है मेरे दोस्त, बताइए। देखिए सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं मेरे दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यौगिक और एक होता है मौलिक। तो एक बात का ध्यान रखो, इनमें से कौन सा मेरे शेर आप लोगों का सही हो जाएगा कि जो यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है, इसका जवाब मेरे दोस्त आप लोगों को देना होगा, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे वीर। वह का प्रयोग, यह का प्रयोग, कोई का प्रयोग, या मैं कह दूं कुछ का प्रयोग किसमें होता है मेरे वीरों, मौलिक सार्वनामिक विशेषण में होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण में होता है। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसे का प्रयोग, कैसे का प्रयोग, जैसे का प्रयोग, इतने का प्रयोग, कितने का प्रयोग, वो मेरे दोस्त यौगिक सार्वनामिक विशेषण में होता है। जिन विद्यार्थियों का डी है उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं है वीरों, नहीं है, नहीं है वीर, ध्यान रखना, प्रश्न में जान है, ध्यान रखना, एक एक प्रश्न में जान है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए वीरों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो मैंने कहा सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति है, या मैं कह दूं आप लोगों से कि मेरे पास करीब 50 लीटर दूध है, या सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा। उसने कहा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण जो नहीं है उसको दर्शाना है। यहां पर सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, छूट गया है, देखो की है, इसमें छूट गया है वाक्य में यहां पर। अब देखो मैंने एक प्रश्न बताया था आपको, वह मैं आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं। देखो ये है, ये क्या लगाया मैंने, हंस पद, यानी कि त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया ये मैंने। अब जो
जो मेरा शब्द यहां पर छूट गया टाइपिंग मिस्टेक में, मैंने बोला सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति है की जगह यहां पर की है आता, तो की छूट गया ना, तो मैंने यहां पर क्या लगाया, हंसपद, और यहां लिख दूंगा मैं मेरे दोस्त की। तो अब ये वाक्य पूरे, एक चीज और पता चल गई आप लोगों को कि हंसपद कैसे लगता है। समझ में आ गई बात, आ गई होगी। आगे देखो, मेरे पास करीब 50 लीटर दूध है। करीब शब्द मेरे दोस्त अनिश्चित को दर्शा रहा, अंशतः शब्द अनिश्चित को दर्शा रहा, सैकड़ों लीटर अनिश्चित को दर्शा रहा, लेकिन मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, ये मेरे वीर निश्चित को दर्शा रहा, ये मेरे वीर निश्चित परिमाण वाचक को दर्शा रहा है, क्योंकि मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा। बेहतरीन, शानदार, गजब मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ियो। मेरी कक्षा में आदित्य सबसे अधिक बलवान है। वाक्य में तुलनात्मक विशेषण कौन सा होगा? वीर तुलनात्मक विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। इसका जवाब दे दो। मैंने कहा मेरी कक्षा में आदित्य सबसे अधिक बलवान है वीरो, इसका जवाब मेरे वीरों को देना है बेहतरीन तरीके से। देखो वीरो, ध्यान दो, आप लोग जानते होंगे कौन सा सही है। कुछ का तो सी है और कुछ का बी है, किसी का ए है। देखो, मैं अगर कह दूं मेरी कक्षा में आदित्य सबसे अधिक की बात हो रही, भैया मेरे तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है मूलावस्था में, एक होता है उत्तरावस्था में, और एक होता है मेरे वीर आपका उत्तमा अवस्था में। उत्तमावस्था में होता है, तो आपको बता दूं 3 ही अवस्थाएं होती हैं, 2 तो दिख रही, चौथी ना दिख रही, मतलब 2 दिख रही, तीसरी ना दिख रही। गुणावस्था तो कोई अवस्था ही ना होती, मूल अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती, इनमें से कोई नहीं में कौन सा आ जाएगा मेरे वीर? उत्तमावस्था। ध्यान रखना, इसमें सबसे ही तुलना की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मूलावस्था में मैं कह दूंगा करेला कड़वा है, मैं कह दूंगा करेला कड़वा है, और अगर मैं बात करूं उत्तरावस्था में, मैं कह दूंगा करेला नीम से कड़वा है। इसमें 2 से तुलना की जाएगी, करेला नीम से कड़वा है। और अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से उत्तमा में, करेला सबसे ही कड़वा है, करेला सबसे कड़वा है, तो मेरे दोस्त आप लोगों का किस में आ जाएगा? वो आप लोगों का उत्तमा अवस्था में मेरे वीर आ जाएगा, एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष्य है, इसमें बताना। खतरनाक, खूनी, निंदनीय कोई नहीं, इसमें बताना मेरे दोस्त कौन सा विशेष्य है, इसमें बताना मेरे वीर कौन सा विशेष्य है, इस बात को दर्शाओ, जल्दी से बताओ, बताओ मेरे वीर। विशेष्य, आप कहोगे भैया जी विशेष्य क्या है ना? आप कहोगे भैया जी विशेष्य क्या है? विशेष्य मेरे वीर और मेरे शेर वीर, मेरे वीर मैं बताऊं, विशेष्य वह होता जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को, यानी कि जिस व्यक्ति अथवा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अगर बताई जाएगी तो वह विशेष्य होता है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताऊंगा। अब इसमें बता दो विशेष्य शब्द कौन सा सही है आपका? डी। कुछ का डी आ रहा, कुछ का नहीं आ रहा, तो मेरे दोस्त मैं बता दूं कोई नहीं, जिनका उत्तर है उनका बेहतरीन है। क्यों? खतरनाक मेरे दोस्त, इसका खतरा हो जाएगा, खतरा। खूनी का खून विशेष्य हो जाएगा, खतरा विशेष्य हो जाएगा, और निंदा विशेष्य हो जाएगा। लेकिन निंदनीय, खूनी, खतरनाक, ये तीनों के तीनों मेरे वीर विशेषण हैं। ये तीनों के तीनों मेरे वीर क्या हैं? विशेषण। जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। बात ही खत्म हो जाती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित नहीं है, तो मैं खुद करूंगा रेखांकित, ये कर दिया मैंने। इसमें बता दो कौन सा, इसमें मेरे दोस्त रेखांकित शब्द में क्या है, बता दो फटाफट जल्दी से, बता दो मेरे शेर जल्दी से, क्या होगा? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता, रेखांकित कर दिया मैंने लाल को। इसमें बताना आप लोगों से क्या होगा। वर्कशीट में मैंने दूसरे तरीके से दिया प्रश्न, सोच के बताना, क्योंकि मैंने प्रश्न को यहीं पर बदल दिया आप लोगों के सामने ही, आप लोगों के सामने ही मैंने प्रश्न को बदल दिया है। वर्कशीट में मैंने दूसरे तरीके से दिया है, ये बात ध्यान रखना। प्रविशेषण, मुझे पता था प्रविशेषण आएगा तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि भैया मैंने लाल को करा है, लाल को अंडरलाइन। मेरे दोस्त लाल शब्द अपने आप में गुणवाचक विशेषण होगा। फिर
प्रविशेषण क्या होगा? प्रविशेषण आपका सिंदूरी दे रखा है। सिंदूरी का अर्थ होता है मेरे दोस्त हल्का पीले रंग का। अगर सिंदूरी के नीचे रेखांकित होता तो प्रविशेषण शब्द आंसर होता। रेखांकित है लाल के नीचे, लाल क्या होता? रंग किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आपका उत्तर यह हो जाएगा। बात ही खत्म हो जाती है, आगे बढ़ो। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? आपका जवाब क्या होगा? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मेरे शेर बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग देंगे जल्दी से। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, आम, आम मीठा है, आम मीठा है। मैंने कहा जिस संज्ञा या सर्वनाम की, या सर्वनाम की वह वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की, समझो आम क्या है भैया जी? संज्ञा। वह क्या है भैया जी? सर्वनाम। ऊपर परिभाषा क्या कह रही है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता। मीठा ईमानदार दोनों गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। मीठा ईमानदार गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, वाक्य में विशेष्य बताना कौन सा? वाक्य में विशेष्य बताना कौन सा? बताइए जरा। सुधामयी है ना, प्रेममयी। सुधामयी का मतलब होगा अमृत से भरपूर, अमृत से भरपूर। वात्सल्यमयी का अर्थ होगा स्नेह से भरा हुआ। प्रेममयी का अर्थ होगा प्रेम से भरी हुई। अब इसमें बताना विशेष्य। ओ भैया, विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम होते, ध्यान रखियो। विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम होते मेरे शेर। आज तो प्रश्नों ने मेरे दोस्त मजा कर रखा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। काहे भैया? अरे भाई, इसमें सुधामयी में सुधा अमृत हो जाएगा, इसमें वात्सल्य हो जाएगा, प्रेम जिसको बोलते हैं, इसमें प्रेम है ही। तो बात बताओ, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? फिर ये क्या है? ये तो विशेषण के रूप में आए, वो क्या है? विशेष्य के रूप में है। तो बात ही खत्म। निम्नलिखित में से सामान्य क्रिया का उदाहरण बताना कौन सा? मेरे वीर, सामान्य क्रिया का उदाहरण बताना, इसमें कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। सामान्य क्रिया का उदाहरण बताना कौन सा होगा? स्पीड, स्पीड जितनी होगी उतनी जल्दी मैं बढ़ जाऊंगा वीरो। ठीक है, देखो ये समझ लो कि आज की जो कक्षा चल रही बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था, उसको मैं थोड़ा डिले करा हूं, तब जो करके आप लोगों से जैसे वादा किया, मैं वादे से नहीं कटता हूं, नहीं हटता हूं पीछे। जितना मेरे बस की होगा मैं उतना करता हूं। ठीक है, मैंने कहा चिकना और चिकनाना, ये मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा नाम धातु, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो बनती है ना मेरे दोस्त, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया जोड़ने से। बात खत्म। बच्चा दूध पीकर सो गया। पहले क्या किया भैया ने? दूध पिया, फिर उसके बाद सो गया। पहली क्रिया क्या कर दी? उन्हें दूध पी ली। तो पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में हुआ ना, तो अर्थात आपकी क्या हो गई भैया जी? पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ियो। थप थप, थप थपाना, थप थप से बनेगा क्या? थपथपाना। ऐसी क्रिया मेरे दोस्त अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है मेरे वीर? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। हमसे सामान्य क्रिया के बारे में पूछा था, इनमें से कोई नहीं। जिन विद्यार्थियों का उत्तर था उनका बिल्कुल सही है। क्यों भैया? क्योंकि सामान्य क्रिया की जो परिभाषा मेरे दोस्त होती है ना, वो यह होती है आप लोगों की मेरे वीर, कि जिसमें केवल वाक्य को पूरा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्त मैं क्या कहूंगा? तुम आए, तुम आए। बस केवल एक पद की आवश्यकता होती है। राधा गई। क्लियर है वीर? क्लियर है वीर? इतनी बात। आगे बढ़ियो। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? मेरे शेर, कितना बेहतरीन प्रश्न है ये वाला, बताइए जरा। मैंने कहा जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के रूप की तरह किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं मेरे शेर? अच्छा, एक बात बताओगे आप सभी विद्यार्थी? पहले तो ये बताओ कि आज के प्रश्नों का लेवल कैसा? आज से लिखा है कि एक प्रश्न, ध्यान रखना।
मैंने कहा पहले तो ये बताओ आज के प्रश्नों का लेवल मेरे शेर कैसा, ये बता दो बस। देखो वीरो, मैंने कहा जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग होता है उसको क्रियार्थक संज्ञा मेरे शेर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं वीर? क्रियार्थक संज्ञा हम लोग कहते हैं। ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे भैया जी? मैं कह दूंगा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसका उदाहरण कह दूंगा, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण। ये टहलना जो है ये मेरे दोस्त क्रियार्थक संज्ञा के रूप में यहां पर प्रयोग हुआ मेरे शेर, प्रयोग हुआ है क्रियार्थक संज्ञा के रूप में मेरे शेर। बात आ रही प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? भैया जब कर्ता खुद काम ना करता, किसी दूसरे से काम करवाने के लिए प्रेरित करता, किसी दूसरे को काम करवाने के लिए कहता, तो वही प्रेरणार्थक है। भैया पूर्वकालिक क्या होती? पूर्व का मतलब पहले, कालिक का मतलब समय में, अर्थात पहले समय में हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। भैया संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब एक साथ दो क्रिया होती हो, जैसे मैं कह दूं मुझे पढ़ने दो, मुझे नहाने दो, मुझे चलने दो, मुझे हंसने दो, ये सब मेरे दोस्त आपकी नाम धातु क्रिया नाम धातु का नाम हमारा संयुक्त क्रिया मेरे शेर कहलाती है। विराट कोहली ने अच्छा खेल खेला, वाक्य में क्रिया का भेद बताइयो कौन सा? बताइयो मेरे शेर, विराट कोहली ने अच्छा खेल खेला, बताइयो, बताओ। देखो वीर ध्यान दो मेरी बात पर। मैंने कहा कि विराट कोहली ने अच्छा खेल खेला। अब जब एक ही क्रिया को, मेरी बात तो ध्यान से मेरे वीर अपने आप दिमाग में लगाना, क्या है? जब एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखा जाता है, जब एक क्रिया को दो रूपों में, यानी कि जब समान क्रिया को दो रूपों में लिखा जाता है तो उसे सजातीय क्रिया मेरे वीर कहते हैं। कृदंत क्रिया क्या हो जाएगी? जब क्रिया के साथ ना प्रत्यय छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय जुड़ा हो वीर। आप कहोगे कैसे? चलना, ये ना हो इसके साथ क्रिया का मूल रूप में मेरे दोस्त कोई अन्य प्रत्यय जुड़ा हो, जैसे चलकर, चलें, चलें, इसमें आ गया ए, इसमें आ गया कर। यही मेरे दोस्त आप लोगों का कृदंत क्रिया के अंतर्गत मेरे शेर आता है। अनुकरणात्मक, हिन हिनाना, हिचकिचाना, खड़खड़ाना, फड़फड़ाना, ये अनुकरणात्मक है। अगर मैं बात करूं मेरे शेर आप लोगों से कि सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। बेहंस रहे थे, तो यहां पर ये रहे थे सहायक क्रिया के रूप में मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ियो मेरे वीर, आगे क्या कह रहा है? अमन रामायण पढ़ने लगा, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार होगा? अमन रामायण पढ़ने लगा, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार मेरे शेर आप लोगों का हो जाएगा? स्पीड बढ़ा लो, जल्दी से उत्तर आ जाना चाहिए आप लोगों का। बताओ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मेरे शेर, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, क्योंकि हमें तो रिवीजन करना, थ्योरी तो हम पूरी पढ़ चुके हैं। देखो, पूर्वकालिक नहीं होगा भैया, प्रेरणार्थक नाम बोधक नहीं होगा, संयुक्त क्रिया कौन से? पढ़ना और लगना, एक साथ दो क्रियाओं का बोध है, एक साथ दो क्रियाओं का बोध है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं वीरो? इसका जवाब भी आप लोगों को ही बताना होगा। संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों को मेरे दोस्त, या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे शेर? इसका जवाब भी आप लोगों को बताना। फिर जल्दी से आप लोग बताइएगा, जल्दी से मेरे शेर आप लोग बताइए, बेहतरीन तरीके से, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग बता दीजिएगा। बस अपनी कक्षा को मेरे दोस्त प्यार जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से और भी प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे आगे चल करके, ठीक है? ये सैटरडे जो स्पेशल रहता है, ये आपका ऐसा समझ लीजिएगा जो आपकी क्लास में जो कराए हैं उनसे अलग प्रश्नों को देने का मेरे दोस्त वादा मैंने किया था। और दूसरी बात एक और की थी कि आपको साहित्य के लिए मैंने वादा किया है यूट्यूब पर, तो मैं कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, आप परेशान ना होना, ठीक? और याद कराऊंगा, कराने से मतलब नहीं है मेरा, याद कराने से मतलब है। नाम धातु क्रिया मेरे दोस्त आप लोगों की हो जाएगी। आगे निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया बता दी कौन सी होगी? अकर्मक जो कर्म के बिना हो, सकर्मक जो कर्म के साथ हो, सकर्मक जो कर्म के साथ हो, अकर्मक जो कर्म के बिना होती है। अर्थात मैं कह दूं हवा चल रही है, वह पुस्तक पढ़ता है, रवि ने गाय को चारा खिलाया, मैं गेहूं पिसवाता हूं। कौन सी क्रिया मेरे दोस्त इसमें आप लोगों की आ जाएगी? अकर्मक क्रिया के रूप में, अकर्मक क्रिया के रूप में। 24 का क्या आएगा? 24 का सी। अभी 24 भी पढ़े हुए हो भाई, 25वें नंबर पर आओ ना।
25वें नंबर पे आओ ना वीर। यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए मेरे शेरों, ये या तो मैं कह दूं किसी भी भर्ती के लिए जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें हिंदी आती है, सबके लिए कारगर होगी। भाई मेरे दोस्त, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, अर्थात हवा चल रही है। अरे क्या चल रही है? हवा। हवा क्या है? कर्ते के रूप में प्रयोग हुई है, सीधी सी बात है। वह पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या हो गई? शकर्मक क्रिया। आगे, रवि ने गाय को चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को। क्या खिलाया? चारा। एक साथ क्या आ गए? दो कर्मों का बोध, तो क्या हो गई? द्विकर्मक। द्विकर्मक। आगे, मैं गेहूं पिसवाता हूं। क्या पिसवाता हूं? गेहूं। क्या हो जाएगा भैया जी? सकर्मक। खत्म बात। बढ़ियो आगे। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग मेरे दोस्त किस विकल्प में है? 15 प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। देखता हूं भैया, बिल्कुल देखता हूं, हो सकता आपको कंफ्यूज हो, है ना। क्या है 15 प्रश्न में? ओ भैया, मेरी कक्षा में आदित्य सबसे अधिक बलवान है, तो यहां तुलनात्मक विशेषण की बात हो रही, और तुलनात्मक विशेषण बस केवल 3 ही होते, मूला, उत्तरावस्था। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि आदित्य रमेश से बलवान है तो उत्तरा में चला जाएगा। अगर मैं कह दूं आदित्य बलवान है तो मूलावस्था में चला जाएगा। उसने सबसे ही कह दिया तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात आपका आ जाएगा उत्तमावस्था। यहां गुणावस्था कोई भी विशेषण नहीं होता है, तुलनात्मक विशेषण का भेद। ओ भैया, गुणवाचक विशेषण होता है, वो विशेषण का भेद होता। भाई ध्यान तो दे ले करो थोड़ा सा प्रश्न पर, वीर ध्यान दे ले करो, प्रश्न को पूरा पढ़ ले करो, क्योंकि गलती हो जाती, ध्यान रखना जल्दी जल्दी के चक्कर में। देखो, उसने कहा नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। ओ भैया, बर्तन नौकरानी से धुलवा रही, खुद ना कर रही मां काम, ये क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में। उसने मेरी सारी संपत्ति हथियाली, हाथ से हथियाना, यही हो जाएगा मेरे दोस्त कौन सा? आप लोगों का नाम धातु। मोर नाच रहा है, अकर्मक, क्योंकि नाचने का प्रभाव मेरे दोस्त मोर पर ही पड़ेगा। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कपड़े धोए पहले फिर खेलने गया, पहले कपड़े धो करके फिर खेलने गया, अर्थात मेरे दोस्त आप लोगों की क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ियो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। वाक्य में क्रिया का भेद बताना कौन सा है? वाक्य में क्रिया का भेद बताना मेरे शेर कौन सा है? जल्दी से स्पीड से बता दो। मैंने कहा दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। वाक्य में क्रिया का भेद। स्पीड बढ़ा लो वीरो, जल्दी बढ़ा लो। देखो, नित्यता बोधक पक्ष होगा, पूर्णता द्योतक पक्ष होगा, या आरंभ द्योतक पक्ष होगा, या अभ्यास द्योतक पक्ष होगा? मेरे दोस्त, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, उसने अभ्यास किया मेरे दोस्त। उसने क्या किया मेरे वीर? अभ्यास किया, इसलिए मेरे दोस्त आपका अभ्यास द्योतक पक्ष मेरे शेर हो जाएगा। आप कहोगे नित्यता बोधक पक्ष क्या होता है? नित्यता बोधक पक्ष मैं कह दूंगा सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। इसका उदाहरण लिख दो। सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। का क्या होता है? उदय होता है। इसका जवाब बेहतरीन होगा। आप कहोगे भैया जी पूर्णता द्योतक, पूर्णता में पूर्ण का बोध होगा, वह अब तक जा चुका होगा, वह अब तक जा चुका होगा, ये पूर्णता का बोध करा देगा। भैया जी आरंभ, शुरुआत, अब मोहन घूमने लगा है, ऐसे कह सकते हो। अब मोहन घूमने लगा है, यह हो जाएगा आरंभ। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? बताओ मेरे शेर। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो बताओ मेरे वीर क्या होगा? भैया जी डेली पढ़ा तो नित्य, ना 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 ना, अभ्यास करना आएगा, नित्य नहीं होगा। नित्य के लिए मैंने उदाहरण बता दिया आप लोगों को। देखो, नित्य के लिए मैंने उदाहरण बता दिया, सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य के बाद ही। इसका उदाहरण ये होगा, लगातार काम कर रही, लगातार करना एक प्रकार से अभ्यास करना। हम साइकिल चलानी सीखेंगे तो हम क्या करेंगे? साइकिल चलाने का अभ्यास लगातार, समझ रहे नहीं? ये बात का ध्यान रखना। आगे मैंने कहा आप लोगों से कि यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्या होगी? मेरे वीर
दौड़ जो शब्द है ये आप लोगों की भाववाचक हो जाएगी। दौड़ जो है ये भाववाचक हो जाएगी, लेकिन दौड़ना अकर्मक है। दौड़ाना और दौड़बाना, ये दौड़बाना प्रेरणार्थक हो जाएगी द्वितीय, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। और दौड़ाना ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता खुद काम नहीं करता और प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता खुद भी शामिल होता है, इतना ही अंतर होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से आसन्न भूतकाल का वाक्य नहीं है मेरे दोस्त, इसका उतारा बता दो। नित्यता बोधक लगातार को बताता, भाई देखो मैं आप लोगों से बता रहा हूं, मैंने एक एक प्रश्न ये हाथ से लिखा है, कुछ विश्वास कर लिया करो। जो सामने आप लोगों के बता रहा हूं गलत अगर होता है तो मैं खुद अपनी गलती मान लेता हूं। इतना बड़ा मैं विद्वान बनने की कोशिश नहीं करता हूं कि अगर मुझसे गलत हो, जो मैंने बताया वही सही है। जहां गलत होता मैं स्वीकारता हूं, जहां सही होता मेरे दोस्त मैं बताता हूं। ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा आप लोगों से आसन्न भूतकाल क्या हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होगा मेरे दोस्त, इसका जवाब देखो। मैंने कहा आसन्न, आसन्न का मतलब होता है मेरे दोस्त जिसमें कार्य बिल्कुल अभी अभी थोड़े समय पहले ही मेरे दोस्त पूरा हुआ हो। तो आपका जवाब क्या है? देखो, किसी का बी आ रहा, किसी का सी आ रहा, किसी का डी आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि भैया ने, हमारे सभी विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं पढ़, पूर्ण प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने पूछा हमसे नहीं, क्योंकि प्रश्न को उसने हमसे पूछा है नहीं, तो नहीं वाली बात उसने पूछी है। तो भाई आसन्न भूतकाल में यह होता है कि कार्य जो होता है वो मेरे दोस्त अभी थोड़े समय पहले ही पूरे होने का बोध होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर रीना ने पत्र लिखा है, ये आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा? ये आएगा सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ये किस में आएगा आपका? ये मेरे दोस्त सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा। बाकी तीनों के तीनों आप लोगों के आसन्न भूतकाल में आ जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण बस ना हो सकी, उसे क्या कहते हैं? बढ़ा लो स्पीड। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण मेरे दोस्त बस ना हो सकी। इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो भैया। रमेश अभी आया है, आसन्न भूतकाल है ना। ये रीना ने पत्र लिखा, ये बीते हुए समय की बात हो गई जो सामान्य भूतकाल को दर्शा रहा, बहुत पहले की। ये अभी हुआ है थोड़े समय पहले ही, अभी हुआ है थोड़े समय पहले ही। जो पूर्ण वर्तमान काल होते हैं ना उदाहरण, वही आसन्न भूतकाल के उदाहरण होते, दोनों एक ही होते, ध्यान रखियो, विकल्प में एक ही मिलेगा। मैंने कहा क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण बस नहीं हुई, तो भैया उसे हम क्या कहेंगे? भैया उसको कहेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। आप कहोगे कैसे? मैं कह दूं यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। मैं कह दूं इसका उदाहरण, यदि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, सूखा न पड़ता। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही बात कही है कि कर्ता यानी कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई है। यह बात का ध्यान आपको रखना है। आगे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। इस वाक्य में काल का भेद बताना कौन सा? 28 में ए और सी दोनों हो जाएगा ना? ना ना, देखो यहां पर प्रेरणार्थक के रूप में मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा है तो ए और सी ना लगाएंगे। यहां पर हम अगर प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा भी लिखते हैं ना मेरे दोस्त, तो हम यही लिखते हैं कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता। हम इसकी परिभाषा नहीं लिखते, इसलिए उत्तर को हम यही वाला मानेंगे मेरे दोस्त। ये बात का ध्यान रखा, गलत नहीं होने का मैं कह रहा हूं, क्योंकि विगत परीक्षा का प्रश्न है आपका। आगे देखो, इसके बाद कह रहा कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो मेरे दोस्त ये किसके लिए बात कही जा रही है? ये पूर्ण वर्तमान काल के लिए बात कही जा रही है, क्योंकि कार्य मेरे दोस्त पूर्ण रूप से वर्तमान काल में होने का बोध यहां पर हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसने बोला है अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल में मेरे दोस्त मैं कह दूं पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं, मैं कह दूं पक्षी उड़ रहे हैं, ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य जारी है, समाप्ति का बोध नहीं होता। बात आ रही है सामान्य वर्तमान काल, मैं कह दूं वह पढ़ता है या सूर्य पूरब से निकलता है, और संभाव्य वर्तमान काल में मैं कह दूंगा वह उसने खाया हो, ऐसे कह दूंगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्लियर हो गई? आगे देखो मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है? ये बताओ।
थोड़ा डाउट है सर उसमें, हेतु हेतु मद भूतकाल में। भैया देखो, मैं बताऊंगा दोबारा से क्या कह रहा है। इसने कहा क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी, तो यदि वर्षा होती, भूतकाल की बात कही, तो सूखा ना पड़ता। ये हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अगर जिसको आप कह रहे हो वो हेतु हेतु मद भूतकाल नहीं, वो मेरे दोस्त आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा वीर। वो क्या हो जाएगा आपका? हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी आने वाली क्रिया के होने पर निर्भर करता है। तो जैसे मैं कह दूं आप लोगों से क्या, कि मैं कह दूं छात्रवृत्ति मिले, छात्रवृत्ति मिले तो रमन पढ़े, तो रमन पढ़े। ये है मेरे दोस्त हेतु हेतु मद भविष्य। भविष्य का अर्थ होता है आने वाले समय में। ठीक है ना मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन को भैया जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, भाई मैं स्पीड से कर रहा हूं, आप चिंता मत करो विनीत मेरे दोस्त। जितना मेरे तरफ से भरसक प्रयास है वही मैं करके चलता हूं, उदाहरण भी साथों साथ बता के चल रहा हूं वीर, ध्यान रखना। आगे देखो, मैंने कहा 31 में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। यहां पर कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से होने का बोध हो रहा है। सामान्य वर्तमान काल में मैं कह दूं सूर्य पूरब से निकलता है, ता है ती है इसी में ही आता है, सूर्य पूरब से निकलता है, निकलता है। और इसमें क्या होता? संभाव्य वर्तमान काल में मेरे दोस्त संभावना होती, जैसे वह पढ़ा हो, है ना, इस तरीके से कह सकते हो। आगे देखो मेरे दोस्त, अभिभावक ने बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है? एक भैया कह रहे 8 प्रश्न रह गए, भैया जी जल्दी जल्दी करा दो। मेरे दोस्त ये समझ लो कि आज कुछ नहीं कहते, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर है साथ देने के लिए। बाकी मैंने बताया कि अभिभावक ने बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया। ये पर्याप्त जो शब्द है ना मेरे दोस्त, ये किसका बोध करा रहा है मेरे वीर? पर्याप्त जो शब्द है वो बोध करा रहा है आप लोगों का, क्या रीतिवाचक का? नहीं, स्थान का नहीं, काल का नहीं, परिमाण का। हाँ, क्योंकि परिमाण में मेरे दोस्त पर्याप्त का बोध होता है, परिमाण के अंतर्गत आता है। और आगे रीतिवाचक में मेरे दोस्त क्या होता है? कैसे, यानी कि कार्य क्रिया किस प्रकार से हुई। काल में बोध होता है मेरे दोस्त कब, यानी कि समय का बोध इसमें कराया जाता है, समय का बोध। और स्थान में मेरे दोस्त बोध होता है जगह का, कहां। इस तरीके से मेरे दोस्त बोध कराया जाता है, आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं कह दूं यहां पर स्थानवाचक में कि चोर दीवार के पास खड़ा है, तो यहां मेरे दोस्त आप, या चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, ऐसे कह सकता हूं कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, तो वहां स्थान का बोध करा देगा मेरे दोस्त आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, बुढ़िया बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इसका बोध कराना है आप। बुढ़िया धीरे धीरे मेरे शेर चबा रही है, इसका जवाब दे दो। बहुत बड़े भैया, कोशिश कर रहा हूँ, ऐप पे क्लास चल रही। तो भाई देखो, पहली बात तो यह कि मेरा क्लास का समय 12 बजे से ही रहता है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मेरे दोस्त रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के मेरे दोस्त क्रिया के होने या तरीके का बोध होता है, वह मेरे दोस्त आप लोगों का रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। समुच्चय बोधक में मेरे दोस्त और, अथवा, किंतु, परंतु ऐसे शब्द मिलेंगे। संबंध बोधक में मेरे दोस्त के साथ, के सामने, के आगे, के पीछे, इस तरीके से मिलेगा। विस्मयादि बोधक में मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिलेगा? विस्मयादि बोधक में मेरे दोस्त आपको मिलेगा हर्ष शोक घृणा वाले शब्द। ठीक है, ये बताओ रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताने मेरे शेर कितने होते हैं? रूप के आधार पर देखो, रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं वीरो, बताइए जरा। सी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, 5, बहुत गजब। अरे या ऊपर को है से, देखियो इनमें से कोई नहीं, 3 वाला विकल्प मेरे दोस्त हो जाएगा मूल, यौगिक, मूल, यौगिक, और एक आता है स्थानीय, एक आता है स्थानीय। ये भेद होते हैं, मूल, यौगिक और स्थानीय। आगे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में अव्यय का भेद बताना वीरो। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में अव्यय का भेद बताना मेरे शेर कौन सा हो जाएगा? स्पीड से बता दीजिए प्लीज, आप बताइए। सूर्य निकला और पक्षी बोलने लगे, कौन सा होगा वीर?
34 का उत्तर, सॉरी 35 का उत्तर। मात्र 5 प्रश्न और रह गए, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा लो। गुरुजी को पसीना आ रहा, हाँ भैया पसीना तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैं घर पर हूँ ना, घर पर स्टूडियो में पंखा, बस पंखा चलता ना, क्योंकि ऊपर लाइट लग रही और बंद है पूरा चारों तरफ से। देखो एसी बेसी का व्यवस्था नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, क्या है मेरे दोस्त, और पक्षी बोलने लगे, ये मेरे दोस्त आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्यों? क्योंकि और का प्रयोग जो होता है वो समानाधिकरण में होता है, की का प्रयोग जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं वो व्याधिकरण आते हैं, जो मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो इसमें आते हैं योजक शब्द, और वो जो संयुक्त वाक्य के होते हैं वो समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। 35 का जिनका ए था उनका बेहतरीन उत्तर था। और ये दोनों के दोनों भेद किसके हैं पता? दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों भेद हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। किसके हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के। ध्यान रखना, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया मैंने, बाकी कुछ नहीं। इनमें से स्थितिवाचक, स्थिति को दर्शाता है अव्यय, जो स्थिति को दर्शाता है, बताओ इनमें से स्थितिवाचक अव्यय बताना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। सर 35 वाला समझ में नहीं आया। 35 वाला इसलिए नहीं आया मेरे वीर, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण अव्यय के अंतर्गत जो योजक शब्द होते हैं, जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो शब्द अलग होते हैं, और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो शब्दों को जोड़ते हैं वो शब्द अलग होते हैं। तो उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द का प्रयोग हुआ है और का, इसलिए वह समानाधिकरण। आप कक्षा को देख लेना अव्यय की एक बार, आपको पता चल जाएगा वीर। ठीक है, देखो मैंने कहा स्थितिवाचक मेरे दोस्त अव्यय क्या होगा? यहां वहां जहां नहीं, बाहर। बाहर जो दर्शाएगा मेरे दोस्त वो आपका स्थिति को दर्शाएगा, यहां वहां मेरे दोस्त स्थान को दर्शाता है। आगे जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो बस चली जाएगी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना मेरे दोस्त क्या होगा? पर्याप्त जो शब्द है ना वो परिमाण को दर्शाता वीर, इसीलिए परिमाणवाचक में आएगा। परेशान मत हो, मैंने आपको बैच में करा रखा, एक बार देख लो उसमें जाकर के। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो बस चली जाएगी। वी किसी का वी है, किसी का सी है। 37वें का भैया मैं आप लोगों को बता दूं, ना तो ए है, ना वी है और ना सी है। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे क्यों होगा? भैया जी इसमें होगा संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? संयुक्त वाक्य आप लोगों का हो जाएगा। और रचना के आधार पर मेरे दोस्त 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य मेरे दोस्त होते। आगे देखो मेरे दोस्त आप लोगों का, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य मेरे दोस्त ज्ञात करना है, इसमें बताना आप लोगों को क्या होगा। सरल वाक्य, ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। यदि ठंड ज्यादा होती तो मैं बाहर जाता। जब ठंड बहुत ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं आया, ये मिश्र हो जाएगा। ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया, ये संयुक्त हो जाएगा, है ना। तो इसमें बताना, सरल वाक्य बताना मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा। सरल वाक्य बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। सरल वाक्य में होता है मेरे दोस्त वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। एक उद्देश्य तथा एक विधेय अर्थात एक कर्ता एक क्रिया होती है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। सुमिता पानी पीकर चली गई, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बता दो मेरे दोस्त कौन सा होगा। मेरे वीर बताओ जल्दी से, प्रश्न सामने है। सुनीता पानी पीकर चली गई, सुमिता पानी पीकर चली गई, इसका जवाब दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भाई जो विद्यार्थी कोर्स को पूरा नहीं करके आए हैं, इन टॉपिकों को पढ़ करके नहीं आए हैं, भाई देखो उनके साथ दिक्कत आएगी। आप पहले कोर्स को पूरा करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। उसने कहा मेरे दोस्त, क्या कह रहा है मेरे शेर, यहां पर देखो ध्यान से। मैंने कहा कि सुमिता पानी पीकर चली गई, अर्थ के आधार पर वाक्य बताना। तो सुमिता पानी पीकर चली गई, आप लोगों का क्या उत्तर आ रहा है? ए। मुझे पता था आप लोग ए दोगे। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। अर्थ के आधार पर हमसे पूछा है तो अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। अगर हमसे पूछता रचना के आधार पर, तब हमारा रचना के आधार पर सरल वाक्य सही था।
अगर हमसे रचना के आधार पर पूछता तो तब हमारा सही था, लेकिन उसने अर्थ के आधार पर पूछा है। वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है तो उसको मेरे दोस्त विधिवाचक वाक्य कहते हैं। लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, जल्दी से इसको कर दो। लास्ट प्रश्न है, इसको कर दो कि क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। उसने कहा कि, ये वाक्य दे रखा, उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, इसको सरल वाक्य में बनाना इस विकल्पों को देख करके। इन विकल्पों को देख करके मेरे दोस्त बता दो क्या होगा। इन विकल्पों को देख करके बता दो मेरे दोस्त क्या होगा। बहुत शानदार। मैंने कहा कि भैया उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, अर्थात इसका जो सरल और साधारण वाक्य हो जाएगा मेरे वीर, वह आप लोगों का हो जाएगा कौन सा, कि उसने अपने को विदेशी बताया। यहां पर विदेशी बनाया दे रखा, ये गलत है। बनाया गलत है, जो सी दे रहे थे वो गलत है। बताया सही होगा, क्योंकि मैं विदेशी हूं, वो बोल रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त आपका 40 में से कितना स्कोर रहा? आज की कक्षा कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, जरूर बताना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तरफ एकांकी कार है, एक तरफ एकांकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त। या आप लोगों को पीडीएफ भी ये वाली मिल जाएगी, है ना। ये कवि हैं, एक तरफ रचनाएं हैं, बड़ी बेहतर तरीके से पूरा प्रयास करके आप लोगों के लिए मेरे दोस्त रचनाएं एकत्रित की हैं। ये त्रिलोचन केदारनाथ अग्रवाल की हैं। ये विलोम शब्द है मेरे दोस्त, पीन और क्रश, प्रच्छन, प्रतिपन्न, युयुत्सा, भैत्रेयी, उद्धत, विनीत, कर्कश, मधुर, श्री गणेश, तिश्री, अर्वाचीन, प्राचीन। और पर्यायवाची शब्द है इंद्रधनुष के, इच्छा के, इंद्रपुरी के, ईश्वर के, ईख के, ईर्ष्या के, ईशत के। ये मेरे दोस्त पर्यायवाची शब्द आप लोगों के हो जाएंगे। और आगे दिया है मेरे दोस्त जो वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में है कि जो काया से हस्तपुष्ट हो उसको पेशल कहते हैं, और जो एक बार कही गई बात को दोहराते रहता है उसको पिष्ट पेषण मेरे दोस्त मैं कहता हूं। उसको क्या कहूंगा मैं? पिष्ट पेषण मेरे दोस्त कहूंगा, इसको ध्यान रखना। बाकी पति से परदेश जाने के बाद दुखी होना, तो वो मेरे दोस्त आपका प्रोसित पति का हो जाएगा। और आगे मेरे दोस्त आज का गृह कार्य का ये वाला प्रश्न है, अजय और विजय दोनों बाजार गए, रचना के आधार पर वाक्य बताना कौन सा होगा। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देखूंगा और प्रत्येक विद्यार्थी को मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दूंगा। पर्याप्त धन में पर्याप्त शब्द मेरे दोस्त परिमाणवाचक में आता है, अंशतः जो है वो परिमाण में आता है। एक बार बुक देख लेना भैया खोल करके, बार बार कॉपी पेस्ट मत ना करो बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने कक्षा में, अव्यय की कक्षा में मैंने करा रखा है, एक बार उसको भी देख लो। वर्कशीट में भी क्वेश्चन है ये वाला, उसमें भी देख लो, ठीक है भाई। कैसी लगी कक्षा जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।